जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अब तो अपना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं गुरुजी की कृपा से मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी जो आप मुझे बुलवाएं बस वही मैं बोलूँ और मैं उससे ज़्यादा मैं कुछ ना बोलूँ। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे और कब जुड़ी। संगत जी, मैं 2024 में 19 फरवरी को गुरुजी से जुड़ी थी। फर्स्ट टाइम मैं उनके बड़े मंदिर 19 फरवरी को गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। मेरी फ्रेंड का उस दिन बर्थडे था। उससे कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो तू बड़े मंदिर चलेगी। उसको मेरी सारी घर की परेशानी सब कुछ पता था। उससे मैं हर बात शेयर करती थी अपने घर की एक एक बातें कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो इस वजह से उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। हालांकि मेरे घर में संगत जी की गुरुजी का स्वरूप बहुत पहले से था। आज से 4-5 साल पहले या 3-4 साल हो चुके हैं। मेरी बहन एक बार गई थी, तो वो बड़े मंदिर गई थी, तो उस टाइम वो लेकर आई थी, पर हमारा कभी कनेक्शन नहीं बना था, पर गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी, मेरे साथ है ना, मतलब जब मैं गुरुजी के मंदिर गई ना फर्स्ट टाइम मेरी सहेली के साथ, तो जब हम वहाँ पे मंडे का दिन था, तो जब हम वहाँ पर चाय प्रसाद पीते हैं हॉल में, और तो उस टाइम है ना मैं गुरुजी का स्वरूप देख रही थी, और देखते देखते ना मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए। फर्स्ट टाइम ही था मेरा। और उसी दिन फिर मैं जब घर पे आती हूँ ना रात को, तो रात के है ना 2:30 बजे ना मेरी आंखें खुल जाती हैं। वही मंडे के रात के 2:30 बजे मेरी आंखें खुल जाती हैं। जो ट्यूसडे हो जाता है रात को लग जाता है। तो मैं मतलब मंडे को तो मैं गुरुजी के गई थी, और उसी रात को मतलब 2:30 बजे, मतलब जब मैं मंदिर से होकर आ गई थी गुरुजी के, तो मेरी आंखें ऐसी खुलती है सडनली। 2:30 बज रहे थे, तो मेरी आंखें खुलती है तो कि मैं देखती हूँ जो मेरे सोफे की चेयर है ना, उस पर गुरुजी बैठे हुए साक्षात, और रेड कलर के चोले में बैठे हैं। जो स्वरूप मेरे घर में आज से 4-5 साल से है, उसी चोले में गुरुजी मुझे साक्षात गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और मैं इतनी हैरान हो गई कि मेरा वहम है, ये क्या है। तो उसी टाइम है ना एकदम से बारिश आ गई बहुत ज़्यादा। उस टाइम फिर मैं सोची कि मतलब क्या है क्या नहीं है, तो मैं सो गई। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे उठती हूँ और मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ कि है ना मेरे साथ है ना रात में ऐसे ऐसे हुआ, और मुझे ना जो घर में मेरे स्वरूप लगा ना रेड कलर का, उसमें ना गुरुजी मुझे मेरी चेयर पे दिखे। क्या ऐसा होता है? तो उसने बोला हाँ, कि अगर तू बिल्कुल सच्चे मन से गई थी, जब भी तो गुरुजी ने तेरे को मतलब पहले फर्स्ट टाइम मतलब गुरुजी तुझे दिख गए साक्षात। तो संगत जी, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम जब गुरुजी से मतलब जुड़ी हूँ ना मैं, तो उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे कारण ये था कि मैंने ना बचपन से ही भोलेनाथ को ही माना है। मैंने किसी भी भगवान को, किसी भी माता को, मतलब मैं दिल से अटैच नहीं हो पाई। सिर्फ मैंने ना भोलेनाथ को ही, शिव जी भगवान जी को ही, मैंने बचपन से उनको ही माना है। और बचपन से मैं उनको इतना मानती थी, इतना मानती थी संगत जी, कि मैं अगर कुछ भी बोलती थी ना सच, मतलब कुछ भी मैं अच्छा बोलती थी ना किसी के लिए, तो वो सच भी हो जाता था। शायद भगवान की मुझ पे कुछ कृपा थी, या मेरी भक्ति सच्ची थी शायद, इसलिए। वो तो भगवान की भक्ति थी, जो मैं कुछ भी बोलती थी ना वो सच हो जाता था। मैंने एक ही उनको ही माना, तो हमेशा मैं उनको मानती थी। और बचपन से ही मेरे साथ है ना ब्लैक मैजिक होते रहे। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है। हमेशा मेरी है ना तबीयत ख़राब रहती थी। हमेशा ही मैं बीमार रहती थी, कमज़ोर रहती थी हमेशा। कभी मुझे सांस लेने की दिक्कत होती थी। स्कूल जाती थी, मेरा सांस फूल जाता था। ज़्यादा देर तक मैं ना खड़े नहीं हो पाती थी। मुझे ये दिक्कतें होती रहती थी, और मैं सोचती थी शायद मैं वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, तो मेरे साथ इसलिए ये सब हो रहा है। मुझे रात में बहुत ज़्यादा डर लगता था, मुझे नींद नहीं आती थी।
मैं रोती रहती थी। पर कभी मैंने अपनी मम्मी पापा, अपने बहन भाई, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या क्या होता है, मतलब मुझे डर लगता है, मैं कभी नहीं बताती थी। हालांकि मेरे घर में ये तो सबको पता था कि मतलब इसकी तबीयत ख़राब रहती है और ये मतलब ना जल्दी से मतलब इसको जल्दी जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है, थक जाती है, वीक है, कमज़ोर है, ये सब पता था। पर मुझे हमेशा रात में ना डर लगता रहता था, मतलब मैं रोती रहती थी। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं रात को अगर उठ जाऊं तो मैं सो नहीं पाती थी। अगर मैं रात को 1 बजे उठ रही हूँ ना तो सुबह के 3-3 4-4 बज जाते थे, मैं उठ नहीं पाती थी। मुझे डर लगा रहता था। वो मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ दिखता तो नहीं था, पर मुझे डर था। क्या डर था? वो ब्लैक मैजिक की वजह से शायद किसी ने मुझ पर कुछ कर रखा था। और आज तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बचपन से ही हो चुका है, जब मैं स्कूल टाइम से पढ़ती थी तब से ही। और कई बार तो संगत जी मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी, मैं टेस्ट वगैरह भी करवाती थी कि शायद मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई मुझे, मैं हमेशा ही बीमार रहती हूँ। मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, मुझे कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, मतलब छोटी मोटी आती थी, कोई बड़ी बीमारी नहीं आई। ऐसे ऐसे चलता रहा। मैं बड़ी होती गई और मैं शिव जी भगवान को तो बहुत मानती थी, मैंने उनको ही हमेशा से माना। तो ऐसे करके संगत जी हम ना किसी घर में शिफ्ट हो गए कुछ सालों बाद। कोई हमने नया घर लिया, उस घर में भी क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी हमें उसमें भी पता नहीं चला। तो उसमें भी कुछ, जो इस घर में हम आए उसमें भी कुछ नेगेटिविटी थी, वो सब भी धीरे धीरे पता चला क्या था क्या नहीं था। वो सब भी संगत जी मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि फिर हम नए घर में आए तो मैं कई बार, इस घर में भी मेरे साथ यही होता था, मैं रोती थी रात को। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं इतनी दुखी और इतनी परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा मैं इतनी दुखी और इतनी परेशान हो गई उस टाइम संगत जी कि मैं मतलब हार चुकी। मैंने एक टाइम मतलब बोला कि मैं अब ना हार चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब मेरी ज़िंदगी में मैं बचूंगी या नहीं, मरूंगी या नहीं। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ, मतलब नेगेटिविटी से कि मतलब मैं जीने की वो एक उम्मीद होती है ना, वो भी खो चुकी थी। मतलब मेरे माइंड में ये था, तो मेरे माइंड में हमेशा ये चीज़ें चलती थी। तो मैंने एक टाइम मतलब ये बोला कि भगवान मैं तो अब हार चुकी हूँ, अब आप देख लेना कि कैसे क्या होगा। फिर उसी टाइम, जिस टाइम मैंने जब ये बोला ना, उसके कुछ ही दिनों बाद मतलब मैं गुरुजी से जुड़ गई। मतलब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। हम कौन होते हैं संगत जी जुड़ने वाले, वो तो गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा अपने आप से, और गुरुजी ने ही मुझे अपने आप से जोड़ा। और वो मैं समझ चुकी हूँ आज कि वो मुझे क्यों जोड़ा, क्योंकि मैं हार चुकी थी, हार गई थी। और बचपन से मैंने गुरुजी को ही माना था, मतलब भोलेनाथ के रूप में। मुझे तो नहीं पता था कोई गुरुजी मतलब है। आज मुझे वो सारी चीज़ें, मतलब जो मैंने बचपन में भोलेनाथ जी से कही थी, आज वो सारी चीज़ें मतलब मेरे पास मैसेज आते हैं। तो मेरे को मतलब इतना मैं हैरान हो जाती हूँ कि मतलब कि मैं तो ये सब भोलेनाथ जी को बोलती थी। मैं मतलब भोलेनाथ जी से बचपन में उनके स्वरूप को, मतलब जो बचपन में उनकी फ़ोटो होती थी ना, उनको देख के मैं ना भोलेनाथ से बातें करती थी, हमेशा अपने दिल की बातें करती थी, रोती थी, हंसती थी, हर बातें उनसे फ़ोटो को देख के करती थी। मैं ऐसी थी बचपन से ही। और आज जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो आज मुझे पता चला है कि गुरुजी के स्वरूप से बातें करते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं जो बचपन में थी, आज मैं जवान हो चुकी हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, तो आज मेरे साथ मतलब वही चीज़ होती है जो मैं बचपन में बहुत सी चीज़ें मैंने बोली थी, आज मेरे साथ वही चीज़ होता है। तो बस मैं यही कहती हूँ संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, क्योंकि मैं बचपन से ही उनसे जुड़ चुकी थी। और आगे भी संगत जी मैं अपना सत्संग आपको सुनाना चाहूँगी। नेक्स्ट सत्संग में आपको बताऊँगी ना, नेक्स्ट सत्संग में आगे की बात बताऊँगी कि आगे क्या हुआ। और ये सत्संग भी संगत जी मैंने मतलब आज 7 मंथ बाद, मुझे गुरुजी 7-8 मंथ हो चुके जुड़े हुए, आज मेरी हिम्मत हुई है मतलब शेयर करने की। शायद गुरुजी का यही सही टाइम था कि वो मुझसे शेयर करवाना चाहते थे। उनके मैसेज तो आते थे कि मैं सोचती थी कि मैं कैसे कहाँ से शुरू करूँ, गुरुजी का सत्संग कैसे करूँ शुरू, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता था मैं कहाँ से शुरू करूँ। आज मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता आप कहाँ से कैसे बुलवाओगे, मैं बस शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लिखा,
बस जो मेरे मन में आ रहा है जो मैं वही बोल रही हूँ संगत जी। मैंने बस गुरुजी से यही अरदास करी कि जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। और गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई भी भूल हो गई है मेरे को सत्संग शेयर करने में, तो मुझे क्षमा कर दीजिए संगत जी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और अपनी वाणी को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे गुरु पापा, लव यू।